नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी का ही टॉपिक। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया कि क्रिया का जो संयुक्त क्रिया का भेद है 11 ठो, उसके बारे में आप बता दीजिए। तो कमेंट मैंने बोला था कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं और कौन कौन से हैं, और उनका डिफिनीसन एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। तो बिना देरी किए हुए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो जो क्रिया है, फिर क्रिया का दूसरा पार्ट की प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया 11 प्रकार के हैं, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, और यहीं लिखा होगा हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी लिखा होगा, उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। उससे पहले भी आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक, जो इससे 17 से पहले जो 16 टॉपिक अपलोड हो चुके हैं, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त क्रिया के भेद है, पहला है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, दूसरा है समाप्ति बोधक, यहाँ पे पूरा स लगा दीजिएगा, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, तीसरा है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, चौथा है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, पांचवा है नित्याता बोधक संयुक्त क्रिया, छठा है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, 7 नंबर है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, 8 नंबर है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, 9 नंबर है अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, 10 नंबर है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, और 11 नंबर है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। 11 संयुक्त क्रिया है। अब आइए एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है, आरंभ मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है ना, उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह नाचने लगी, अभी अभी काम शुरू है, वह नाचने का काम अभी भी कर रही है, तो यहाँ पे ये जो लगी है वो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। बरसात होने लगी, राम खेलने लगा, यानी कार्य अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। दूसरा है इसका ठीक उल्टा समाप्ति बोधक, जो समाप्त हो रहा है। जिन संयुक्त क्रियाओं से मुख्य क्रिया के समापन का पता चले, मतलब कोई क्रिया समाप्त हो रही है, मुख्य क्रिया का काम समाप्त हो रहा है, उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह सो चुका है, उसका काम हो चुका है भाई, वो काम कर चुका है, वो सो चुका है। राम खा चुका है, वह लड़ चुका है, तो ये सभी क्या है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तीसरा है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश मतलब होता है छुट्टी। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया को निष्पन्न करने के लिए, निष्पन्न मतलब होता है मतलब उस काम को समाप्त करने के लिए अवकाश का बोध कराया जाए, मतलब लगे कि उस काम में छुट्टी हुआ है, उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, जाने न पाया, मतलब बहुत ही मुश्किल से वो सोया है और वो कहीं जा नहीं पाया, तो ये अवकाश है, बीच में एक छुट्टी है, क्योंकि सोएगा भाई तभी उठेगा, उसके बाद ही ना कहीं जाएगा, बीच में वो छुट्टी ले लिया ना, तो ये अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया हो गया। चौथा है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया को करने की अनुमति दिए जाने का पता चले। अनुमति मतलब क्या होता है, आदेश, मतलब जिन संयुक्त क्रिया से क्या पता चले कि आप आदेश दे रहे हैं, तो वहां पे अनुमति बोधक हो जाएगा। जैसे कि मुझे सोने दो, एक होता है ना अनुमति, मतलब होता है कि आज्ञा लेना, मतलब आदेश नहीं देना है, खुद किसी से रिक्वेस्ट कर, भाई मुझे सोने दो, कोई आप नींद लग रही है आपको तेज, तो आप क्या बोलते हैं, अरे सोने दो यार, डिस्टर्ब मत करो, मुझे कहने दो, आप कुछ कहना चाहते हो तो सामने उसका कहते हैं भाई चुपचाप रहो, मुझे कुछ कहना है, आप अनुमति ले रहे हैं, ठीक है ना। पांचवा है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया का नित्यता, नित्यता मतलब होता है रोज का रोज, डेली का डेली, या उसके खत्म न होने का पता चले, उसे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। नदी बह रही है, अब बताइए नदी बह रही है, कब तक रुकेगी, कभी रुकेगी नहीं रुकेगी, तो बहेगी। पेड़ बढ़ता गया, अब कब तक बढ़ेगा ये कौन जानता है, ये नित्य काम हो रहा है, डेली का डेली। 6 नंबर है आवश्यकता। देखिए नाम में ही सब परिभाषा होता है। आवश्यकता बोधक, जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया की आवश्यकता का या कर्तव्य का पता चले, उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे यह काम करना पड़ता है, यह आवश्यकता है,
क्योंकि भाई काम करना पड़ेगा ना, पेट भरना है तो काम करना पड़ेगा, आवश्यकता के लिए काम किया जा रहा है, तुम्हें यह काम करना चाहिए, यह आवश्यकता की बात हो रही है, कर्तव्य का यहाँ पे आवश्यकता है इस वाक्य में, लेकिन इसमें क्या है, कर्तव्य है कि नहीं तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो यह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। 7 नंबर है निश्चय बोधक। जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का पता चले उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह बीच में ही बोल उठा मैं मार बैठूंगा, ये निश्चय कर रहा है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं मार दूंगा, तो ये होता है निश्चय, एकदम निश्चित कर लिया कि करूंगा ही करूंगा। इच्छा बोधक 8 नंबर है इच्छा बोधक, इच्छा जता रहा है अपना। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया के करने की इच्छा का पता चले उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह घर आना चाहता है, भाई इच्छा जता रहा है ना, मैं घर आना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, यहाँ पे पूर्ण विराम आप लोग दीजिएगा, ये कॉमा नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉमे का और आगे भी ऊपर था उसमें मत दीजिएगा। वह घर आना चाहता है, इच्छा जता रहा है, मैं खाना चाहता हूँ, ये भी इच्छा है भाई। 9 नंबर है अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के अभ्यास का पता चले, मतलब कि कोई क्रिया का अभ्यास का पता चलता है, उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में करना क्रिया लगा दी जाती है तब अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे वह पढ़ा करता है, यानी वो लगातार मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तुम लिखा करते हो, यानी तुम लगातार लिखा करते हो। मैं खेला करता हूँ, यानी कि मैं कंटिन्यू खेला करता हूँ, तो यह प्रैक्टिस हो रहा है। और 10 नंबर है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के लिए शक्ति का पता चलता है, यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा, उसे शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे पूर्ण विराम, कॉमा नहीं रहेगा कहीं भी, मैं लिख सकता हूँ, ये क्रिया मतलब शक्ति की बात है, मेरे पास शक्ति है कि मैं लिख सकता हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास वो दम है कि मैं पढ़ सकता हूँ, ये शक्ति की बात कर रहा है। और लास्ट है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के जुड़ने का पता चलता है, यहाँ पे कॉमा, उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह खेला कूदा करता है, देखिए खेला कूदा दो क्रिया रहने एक समान, खेला कूदा, उठना बैठना, दही चिवरा, समझ रहे, दही चिवरा खैर क्रिया नहीं है, मतलब उठना बैठना, हंसना रोना, ये सभी मतलब एक साथ आए तो उसको पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इस तरह ये संयुक्त क्रिया 11 प्रकार के होते हैं और क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त होती है। कहीं भी आप इससे ज़्यादा कुछ क्रिया मिलने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम विशेषण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।